डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर शहर की बहुत ही खस्ता हालात है। उल्लासनगर की जो सड़कें हैं, वो सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये हर एक उल्लासनगर का नागरिक पूछ रहा है। और आज प्रशासकीय पद पर शहर के आमदार जो है, आमदार का काम बन रहा था कि पूरे शहर के बारिश से पहले पाटोल्स का काम करवाना, जहां पर सीमेंट कांक्रीट के रास्ते अधूरे हैं, उस अधूरे रास्ते को काम पूरा करवाना। और उल्लासनगर के शहर के आमदार ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यही नहीं तो एक बहुत बड़ी समस्या आज उल्लासनगर में है, जो शहर में आए दिन बिजली 8-8, 6-6 घंटे तक गायब हो जा रही है। बिजली गायब होने से शहर का व्यापार जो है वो पस्त हो चुका है। व्यापारी एक तरफ त्रस्त है और शहर के जो आमदार है वो सिर्फ बैठकों का दौर लगाते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। कोई अधिकारी इस आमदार का नहीं सुनता है। आज तक के इतिहास का सबसे फेल्यूर आमदार करके जिनको मैं माना जाऊं, वो कुमार इलानी जी है, जिन्होंने न शहर के सड़कों के ऊपर जिनकी कोई नजर है, जिनके अधिकारियों पर न कोई पकड़ है, न ही बिजली विभाग के अधिकारी उनका कोई काम सुनते हैं। यही नहीं तो उल्लासनगर महानगर पालिका के कुछ दिन पहले आयुक्त को उन्होंने कहा है कि आयुक्त मेरा सुनती नहीं और आयुक्त माजी नगर सेवकों को मिलती नहीं है। मैं तमाम शहरवासियों से बताना चाहता हूं कि राज्य की सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है और अधिकारियों से ये काम नहीं ले पाते हैं। आज हमारे शहर की इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शहर के अंदर सड़कों की स्थिति ऐसी है कि आज मयूर ईगल होटल से लेकर जो सेंट्रल हॉस्पिटल की सड़क है, उसकी 3 महीने हो गए, 3 महीने से खोदकर वो सड़कें वैसी ही पड़ी है। आप शायर फाटक के नीचे से लाओगे बिरला गेट की तरफ, वहां की क्या हालात है, वहां की सड़कों की इतनी खराब हालत में है, वहां पर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है, स्टेट पीडब्ल्यूडी का ध्यान नहीं है। यही नहीं तो गड्ढों के कारण शहर में ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बहुत ही हो चुकी है। वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो राज्य की सरकार में बैठे हुए आमदार है वो शहर में काम नहीं करते और दोष आयुक्त को दिया जा रहा है कि आयुक्त हमारा काम नहीं कर रही है। मैं आप लोगों को, शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि राज्य की सरकार में बैठे हुए आमदार ने यदि करोड़ों रुपए की निधि लेकर आए, जो सिर्फ कुछ आयुक्त से जब भी आमदार मिलने जाते हैं तो कुछ चंद दलालों को लेकर वहां पर बैठा जाता है और टेंडर की बात की जा रही है कि हमारे 20 करोड़ के टेंडरों का क्या होगा, हमारे 10 करोड़ के टेंडरों का क्या होगा, टेंडर कंडीशन क्या होगा, न कि कोई मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई बात की जा रही है। और बाहर आकर कोई भी जवाबदारी जो आयुक्त के ऊपर डालना, मुझे लगता है कि शहर का सबसे बड़ा फेल्यूर आमदार है। ये तो आपने इसके लिए बोला खड्डों के बारे में, लेकिन जो शहर की लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है गंगौर चौक के परिसर में, शाड़ फाटक परिसर में या शाड़ गावटान में बड़े पैमाने पे लोड ज्यादा आने के कारण लोगों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो लाइट के प्रॉब्लम की वजह से हमारे शहर के जो हमारी गौर गरीब जनता है, झोपड़पट्टी के जो नागरिक है हमारे, वो कैसे कैसे ईएमआई पर फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं और आज उनके घरों पर शाड़ फाटक परिसर में हो, गनगौर चौक पर हो, मुकुंद नगर में हो, ऐसे अनेक झोपड़पट्टी के जो नागरिक हैं, उनके अचानक एक साथ उनके जो फ्रिज है, लाइट आने जाने के कारण, बंद होने के कारण और पूरी पावर न मिलने के कारण उनके जो फ्रिज है वो खराब हो चुके हैं, उनके वॉशिंग मशीन खराब हो चुके हैं, लाखों का नुकसान शहरवासियों को हो चुका है। मैं आज आप लोगों को यहां से बताना चाहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर यदि एमएससीबी के अधिकारियों ने हमारे शहर की लाइट के बंदोबस्त नहीं किया, बरोबर बिजली लोगों के घरों तक नहीं दी, तो ओमी कलानी के अध्यक्षता में हम निवेदन नहीं देंगे। जो अधिकारी है उनके कैबिनों को टाला ठोको आंदोलन के माध्यम से अगले हफ्ते से हमारी मुहिम चालू होगी कि जो अधिकारी है, जो लाइट विभाग के जो अधिकारी है, वो साईं बाबा मंदिर के यहाँ पर जो उनका ऑफिस है, वहां पर एसीओ में बैठे हुए, एसी खा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को लेकर वहां पर बैठक की जा रही है और लाइट विभाग के अधिकारी जो है वो एक तरफ लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं और शहर के आमदार की सुनते नहीं है। आज प्रशासकीय राज में सिर्फ आमदारी संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आमदार जब भी वहां पर जाते हैं सिर्फ दलालों का काम लेकर जाते हैं, न कि शहर के नागरिकों का काम लेकर जाते हैं।
एक हफ्ते के अंदर यदि बिजली विभाग के लोगों ने बरोबर तरीके से शहर के अंदर घरों पर बिजली नहीं पहुंचाई तो ओमी कलानी की अध्यक्षता में हम ताला ठोको आंदोलन करेंगे। जहां पर भी बिजली विभाग के अधिकारी बैठे रहेंगे उनके ऑफिसों को ताला लगाकर हमारे यूटीए के माध्यम से, फोरम के माध्यम से, टीम ओमी कलानी के माध्यम से उनके ऑफिसों को ताला लगाकर ताला ठोको आंदोलन की हम आज यहीं से मैं पुकार रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर पूरे शहर के अंदर बिजली व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, शहर की सड़कें व्यवस्थित होनी चाहिए। यदि शहर की सड़कें व्यवस्थित नहीं हुई, गड्ढे नहीं भरे गए, शहर की मरम्मत की जो अवस्था है, आज जो हालात है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उल्लासनगर आईसीयू में है और उस आईसीयू से निकाल तो नहीं पा रहे हैं पर दलालों को लेकर आमदार कमिश्नरों के साथ में बैठक लगा रहे हैं। ऐसे आमदार का हम निषेध व्यक्त करते हैं। मैं यही कहूंगा कि यदि महानगर पालिका का भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, बिजली विभाग की सुनवाई नहीं हुई तो महापालिका के अंदर भी ताला ठोको आंदोलन करने की चेतावनी आज हम यहां से दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में शहर के सभी गड्ढे भरने चाहिए। व्यापारी त्रस्त हो चुके हैं, शहर की जनता त्रस्त हो चुके हैं। आमदार अपने मस्त लोनावाला के रिसोर्ट में आराम कर रहे हैं। आमदार से मेरा सवाल है कि 1 साल लगभग हो चुका है चुनाव जीतकर, क्या हमारे शहर की सड़कें बनी? क्या हमारे बिजली विभाग से बैठकों का दौर करते रहे पर क्या बिजली विभाग का कोई काम हुआ है? हमारे शहर में ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो कब छूटेगी? हमारे शहर में सेंट्रल हॉस्पिटल की जो समस्या है उस समस्याओं को किसी अधिकारी के तबादले के बदले उससे लाखों रुपए की लूट करना और वापस वो अधिकारी को वहीं पर बिठाना, इससे हमारी समस्या नहीं छूटेगी। हमारी समस्या जो है सेंट्रल हॉस्पिटल की, वो आमदार महोदय को राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास जाकर, उप मुख्यमंत्री जी के पास जाकर एक ठोस कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ये सभी समस्याओं को लेकर शहरवासियों से मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि पहली बार मैं कहूंगा कि शहर का आमदार जो है 1 नंबर फेल्यूर आमदार करके इस शहर में लोगों ने पुकार लगाई है। देयकों में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन आप एक विरोधी पक्ष हो, आपने कुछ आंदोलन नहीं किया है और उसके बाद अभी पानी के जो कनेक्शन है उसके ऊपर मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले ये मीटर नहीं थे, तो अभी विरोधी पक्ष की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जो मीटर लगाए जा रहे हैं, आदरणीय पप्पू कलानी जी के अध्यक्षता में हमने पूरे शहर में आंदोलन किया था कि ये नहीं होना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि हम आमदार के तौर पर हम चुनकर प्रतिनिधित्व करने का मौका हमें नहीं मिला। पर जिन लोगों को मिला है वो उस कंपनी के पार्टनर है। और यही नहीं तो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है पानी के विषय पर, जो पानी के जो दाम है वो 3 गुना कर दिए हैं। हम बार बार आयुक्त महोदय से गुहार लगा रहे कि इसके ऊपर कोई चर्चा होनी चाहिए। 2 दिन पहले ही ओमी कलानी जी ने श्रीकांत शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से पत्र द्वारा और उनको मिलकर उनसे गुहार लगाई है कि एक ऑफिशियली बैठक लगाकर कमिश्नर महोदय को बुलाकर पानी की, एक तरफ शहर में संकट भरा समस्या है पानी की, दूसरी तरफ मीटर लगाए जा रहे हैं और तीसरी तरफ 3 गुना पानी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तुरंत वो फैसले को प्रशासन ने पीछे लेना चाहिए और खासदार महोदय ने हमें आश्वासन किया है कि ये फैसला पीछे लेने के लिए स्टे देना चाहिए उस फैसले के ऊपर। यदि मुझे लगता है कि 1-2-3 दिनों में खासदार महोदय जी इस विषय पर बैठक लगाकर प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ में बैठकर हमने उनको बताया है कि शहर के हालात क्या है। शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोग टैक्स के माध्यम से, पानी के माध्यम से बिल तो भर रहे हैं पर एक तो पानी नहीं और 3 गुने दाम और अब फिर मीटर। इस तरीके से जो लूट खसोट उल्लासनगर में चल रही है, पर वो लूट खसोट का एक ही व्यक्ति जवाबदार है, शहर के आमदार। और आमदार ने सिर्फ बैठकों का दौर लगा रहे हैं, उल्लासनगर के मनपा के कुछ अधिकारियों के तबादले करवाना, अपने चयन के अधिकारी बिठाना, यही नहीं सेंट्रल हॉस्पिटल के कुछ अधिकारियों को बिठाने के लिए जोरदार तरीके से काम चल रहा है। अधिकारी बिठाकर पैसे लेकर यदि कोई उनके दलाल आजू बाजू में जो घूम रहे हैं उनसे वो सतर्क रहे। उनको मालूम नहीं होगा तो मैं मालूमात भी दूंगा, पर मैं सभी शहरवासियों से विनती करता हूं कि 1 साल पहले जिन आमदार के हाथ में आप लोगों ने जवाबदारी दी थी वो आमदार ने 1 सालों तक बीत गया, पर हमारा शहर खस्ता हालात सड़कों से गुजरता रहा, बिजली गुल रही, व्यापारी त्रस्त रहा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा। यही नहीं
तो हमारे शहर में लूट खसोट करके ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह पर जाकर शहर को लूट रही है। आमदार चुप बैठा हुआ है, त्रस्त जनता, आमदार मस्त।